प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारा प्रेम आप सभी को। और यहाँ एक प्रश्न पूछा है, अपनी समस्या बताई है। एक व्यक्ति ने उन्होंने बोला है कि मैं रोज 2 घंटे मैं भागवत पढ़ता हूँ, भागवत गीता पढ़ता हूँ और कथाएं सुनता हूँ, कई बार रामायण भी पढ़ता हूँ, मगर जीवन से दुख खत्म नहीं हो रहे और परेशानियां नहीं खत्म हो रही, आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं हो रही, बीमारियां ठीक नहीं हो रही। इससे मिलता जुलता प्रश्न एक बार पहले भी किसी ने भेजा था, अभी 1-1.5 महीने पहले, कि मैं शिवलिंग की पूजा करती हूँ, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाती हूँ और शिवलिंग को बहुत मानती हूँ और शिव को बहुत मानती हूँ, मगर जीवन में कहीं भी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है। अब आप थोड़ी सी बातें समझने की कोशिश करें तो समाधान आज ही आपको अभी मिल जाएगा। ठीक है। पहला, कि भागवत पढ़ने से दुख खत्म हो जाएंगे। कृष्ण को इस पृथ्वी से विदा हुए हुए कम से कम 5,000 साल से ऊपर हो गए होंगे। अगर आज कृष्ण होते तो क्या कृष्ण के जीवन में कहीं दुख नहीं थे? कहीं भी दुख नहीं थे कृष्ण के जीवन में। आप कह सकते हैं कि हाँ, उनके जीवन में कोई दुख नहीं था। क्या आपने देखा? आपने देखा नहीं। क्या कृष्ण ने खुद भागवत पढ़ी? कृष्ण ने रामायण पढ़ी? कृष्ण ने वेद पढ़े? ये सारी चीजें पढ़ने के बाद कृष्ण को ज्ञान हुआ था, या कृष्ण गुरु की शरण में गए तब ज्ञान हुआ था? थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करें। शिव का मंत्र जप के हम दुखों से पार हो जाएंगे। ठीक है, शिव के जीवन में दुख नहीं थे, उसको इतना ही नहीं पता था कि वो स्वयं अपना मंत्र पढ़ ले और वो दुखों से पार हो जाए। मैं किसी एक खास धर्म को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं और ना ही आपकी श्रद्धा को मैं ठेस पहुंचा रहा हूं, ना ही आपको दुख देने का काम कर रहा हूं। यदि आज यहां पर इस जगह पर कृष्ण बैठे होते तो वो भी यही बोलते, शिव बैठे होते तो वो भी यही बोलते। आप सत्य सुनने के आदि नहीं हैं। आप सिर्फ इतना सोचते हैं किसी तरीके से हमें मेहनत ना करनी पड़े, बिल्कुल मेहनत नहीं करें और सब काम हो जाए। क्या सच में कोई ग्रंथ, कोई किताब पढ़ने से हमारे जीवन में गति होगी? अगर कोई ग्रंथ पढ़ने से और किताब पढ़ने से हमारे जीवन में गति होगी तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर हम सारी स्कूल की एजुकेशन को हटाकर सिर्फ वही किताबें बच्चों को पढ़ाएं ना। क्या गीता पढ़ने से, भागवत पढ़ने से आप कृष्ण बन जाएंगे? एक तो बहुत मतलब कि मूर्खता वाली बात है। मैं वृंदावन गया अपने एक जानकार के पास, वहां मैंने बोला उनसे, जब बात हो रही थी तो मैंने बोला कि आप भी तो कृष्ण जैसे ही हैं। उन्होंने कान को ऐसे हाथ लगाया, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप क्या कह रहे हैं, ये तो पाप हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा वो तो नारायण का रूप है, वो तो नारायण है। और मैंने कहा आप राक्षस की औलाद हैं। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं। तो मैंने कहा यहाँ कौन ऐसा है जो नारायण की औलाद नहीं? कौन ऐसा है जो नारायण नहीं? नारायण अर्थात जो निराकार के साथ एक हो गया। तुम यात्रा पे हो, कोई पहले हो गया होगा, मगर कौन ऐसा जो उस परमात्मा का अंश नहीं है? मेरे एक दोस्त भी हैं, मेरे एक साधक हैं, मैं उन्हें दोस्त ही बोलता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, हरीश जी हैं, नागपुर में रहते हैं। उन्होंने एक बार, हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, मैं नागपुर में जब था उनके पास, तो हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो हरीश जी ने बोला कि ये परमात्मा प्राप्त करना या परमात्मा के साथ एक हो जाना, ये कुछ अवतार होते हैं, उन्हीं का काम होता है। हम साधारण लोग कहां से चीजें कर पाएंगे? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि हम साधारण बन के बैठे हुए हैं, इसीलिए हम ऐसे हैं। हम सत्य नहीं स्वीकार कर रहे। एक व्यक्ति सत्य को देखता है, उसे स्वीकार करता है और आगे चल पड़ता है। हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तो आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, उससे आपके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं।
आप भागवत कथा लेकर चले जाएं, आप कथावाचक को भी लेकर चले जाएं। जो कथा करते हैं, जो बोलते हैं ना भागवत पढ़ो, कीर्तन करो, ये करो, वो करो, आप उसको बोलो आ जाओ साथ चलो, आप उसको साथ ले ले, ठीक है। और आप भागवत गीता भी ले लें और आप चले जाएं पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी लेके और उन्हें कहें कि ये भागवत कथा करते हैं और ये भागवत गीता है, 10 लीटर पेट्रोल गाड़ी में डाल दें, हम भागवत कथा करते हैं, हम भागवत कथा सुनते भी हैं, हम कीर्तन भी करते हैं। क्या वो पेट्रोल पंप वाला आपकी गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डाल देगा? आपको सर्जरी करवानी है, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, आप बीमार हैं किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, आप कहें कि मैं 1 घंटे भागवत पढ़ता हूं, 10 घंटे कथा सुनता हूं, मेरा ट्रीटमेंट कर दे। क्या आपको लगता है आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा? क्या आपको लगता है? ये बातें नहीं समझ आ रही होंगी तो दूसरे तरीके से समझा देता हूं। आपको बहुत जोर की भूख लगी, आपको खाना खाना है, 2 दिन से आप भूखे हैं, मैं आपको कहूं खाना तो नहीं मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त, ये खाने की किताब लिखी हुई है, इसको पढ़ो और आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आप मुझे क्या समझेंगे? मैं आपको कह रहा हूं कि ये किताब पढ़ो खाने की और आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, आप इसको क्या कहेंगे? आप बुद्धिहीन हैं तो आप कहेंगे सही बात है गुरुदेव, किताब दे दो, हम पढ़ लेते हैं, हमारी भूख खत्म हो जाएगी। मगर आप में अगर थोड़ी सी भी परमात्मा ने जो यहां दिमाग दिया है, थोड़ा सा 0.1% भी दिमाग होगा तो आप कहेंगे गुरुदेव किताब से भूख का क्या मतलब है, खाना चाहिए, आत्मा तृप्त होगी नहीं होगी, पहले खाना तो दे दो। मैं कहूं अच्छा आपको 3 दिन से आप भूखे हो, चलो लो आप शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, बेलपत्र लगाओ, दूध दही से उसे नहलाओ। आप कहोगे मेरे तन पे कपड़ा नहीं है, पैसे के कारण घर में कलेश मच रहे हैं, पति शराब पी रहा है, सब टेंशन में है, क्या शिवलिंग पे जल चढ़ाने से ये ठीक नहीं होगा? थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो आपको पता लगेगा शिवलिंग एक श्रद्धा अलग है, एक श्रद्धा अलग चीज है, आप प्रेम करते हैं अलग है, आप ग्रंथ लेके बैठे हैं, आप उसी को परमात्मा मानकर बैठे हैं। आपका कोई भी पीर पैगंबर गुरु सदगुरु कोई भी जिसकी आज आप पूजा करते हैं, अगर उसका सारा ज्ञान ग्रंथों के ऊपर बेस है, वो ग्रंथों के ऊपर निर्भर है, तो समझ लेना वो गुरु नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारी अंधी श्रद्धा के कारण तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है। मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो हम एक कमरे में 10 जने सो रहे हैं, एक कमरे में 10 जने सो रहे हैं, ध्यान से सुनो इसे, ये तुम्हारे जीवन की बात है। एक कमरे में 10 जने सो रहे हैं, उसमें तुम भी सो रहे हो। रात को सोते वक्त एक ग्रंथ तुमने पढ़ा, उस ग्रंथ में लिखा है सूर्य ग्रंथ, सूरज के बारे में तुमने पढ़ा, जब सूर्य निकलता है तो ऐसा होता है, सूर्य निकलता है तो वैसा होता है, सूर्य निकलता है तो बहुत खुशी होती है, आनंद होता है, शीतलता होती है, ठंडक होती है, पक्षी के गीत होते हैं, बहुत कुछ होता है। तुमने ग्रंथ पढ़ा और सो गए। अब 10 लोग हैं, उसमें से एक तुम हो, तुम सो गए, सभी सो गए। अब सुबह तुम उठे, मई का महीना, तपती गर्मी, बहुत तेज गर्मी, सूरज निकला बहुत तेज, कोई पक्षी का गीत नहीं, कोई शीतलता नहीं, तुम्हारी आंख खुली और तुमने सूरज को देख लिया। अब वो जो बाकी 9 लोग थे वो भी तुम्हारे प्रियजन थे,
उनसे भी तुम्हारा प्यार था, तभी तो सो रहे थे उनके साथ। अब तुम जाग गए, तुमने सूरज को देखा और सूरज की धूप को तुमने एहसास करा, महसूस करा। अब तुम क्या करोगे? अब तुम वो 9 व्यक्तियों को कहोगे कि पहले ग्रंथ पढ़ो? क्या कहोगे तुम? तुम कहोगे जागो, ग्रंथ से सूरज का कोई मतलब नहीं। जीवन सिद्धांतिक नहीं होता है। ध्यान रखना, कृष्ण ने जो उस समय कहा, उस समय जरूरत होगी तो कहा होगा। आज अगर कृष्ण होते तो आज कृष्ण कहते कि साइंस के फार्मूलों को याद करो। आज कृष्ण कुछ और कहते। शिव अगर होते तो तुम्हें वो कोई और शिक्षा देते। कोई भी व्यक्ति अगर होता तो तुम्हें कुछ और बताता। जो तुम पकड़ के बैठे हो ना, तो इससे दुख खत्म होने वाला है। मुझे याद आ रहा है कार्ल मार्क्स, उसने कहा था धर्म अफीम का नशा है। सही बात है। तुम इस जगह से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। कोई शिव शिव बोले जा रहा है कि मुझे शिव से मिल, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे जीवन में। इसे ये सत्य बड़ा कड़वा है, तुम्हें बहुत चोट लग रही होगी, तुम कमेंट्स बॉक्स में बहुत कुछ लिखोगे, मुझे पता है, मगर मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वो सत्य है। इससे कुछ नहीं होने वाला। ना दुख खत्म होंगे, ना तकलीफ खत्म होगी। आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते? तुम तो भागवत पढ़ रहे हो, तुम शिवलिंग की पूजा कर रहे हो। कबीर भी तो थे, कबीर तो संत थे, फिर वही ये सब काम करके मजबूत हो जाते ना। परमात्मा ने यहां दिमाग दिया है, थोड़ा सा उसका यूज करो, थोड़ा सा यूज करो। ग्रंथ अच्छे हैं, ग्रंथ तुम्हें एक अच्छी समझ दे सकते हैं, मगर ग्रंथ तुम्हारी जीवन की समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम्हारी जीवन की समस्याएं जीवित हैं, ग्रंथ उतना जीवित नहीं है। आज जहां तुम खड़े हो वहां कृष्ण फेल हो गए हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि फल की इच्छा नहीं करो, कर्म करो। आज जहां आप खड़े हो, अगर फल की इच्छा ही नहीं है तो आप कर्म कर ही नहीं पाओगे ना। आपने कौन से ऐसे कर्म कर लिए जिसमें फल की इच्छा ना हो? आप किसी संत के बारे में सुनते हो, जाते ही जब आपको पता लगता है वहां जाकर मन्नत पूरी हो जाएगी। शिवरात्रि पे हम बड़ व्रत रखते हैं। अगर हमें यह पता लग जाए कि शिव घोषणा कर दें कि आज शिवरात्रि पे जो जो व्रत रख रहा है उसको मैं अपने पास बुला लूंगा हमेशा के लिए, उसकी मृत्यु निश्चित है। आपको क्या लगता है इतने लोग व्रत रखेंगे? आप भगवानों को नहीं पूछते हैं, आप देवी देवताओं को नहीं पूछते हैं, आप संतों को नहीं पूछते, आप अपनी वासनाओं के कारण उनको पूछते हैं। और गीता में तो लिखा ही है वासनाओं से मुक्त होना है। कहां तुम कुछ कर पा रहे थे? नहीं, ऐसे तुम्हारे जीवन का दुख कभी नहीं खत्म होगा। तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम करते रहो, करते रहो जो कर रहे हो, मगर ये अंधविश्वास है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। शिव भी आ जाए तो वो भी यही कहेंगे कि ये बेकार के काम मत करो। भागवत पढ़ने से चीजें ठीक हो जाती, तो कृष्ण क्यों नहीं अर्जुन को बोलते? कृष्ण ने कहां कहा है ये बात? हनुमान चालीसा पढ़ने से चीजें खत्म होती, उन्होंने कहां कहा है ये सब? जो तुम आज कर रहे हो, क्या उन्होंने कहा है? तुमने सुना है? क्या कर रहे हो तुम? ये तो ऐसी है, एक दिन में शरीर से विदा हो जाओ, फिर कोई चालाक आदमी, बहुत चालाक आदमी, वो मेरी छाती पे खड़ा होकर कहने लगे कि बस अब गुरु का नाम जपो और तुम पार लग जाओ। अगर भविष्य में कभी ऐसा हो तो तुम इस बात को मानना नहीं। वो व्यक्ति तुमको धोखा देने की कोशिश कर रहा हो।
ऐसे नहीं होता है जैसे तुम कर रहे हो। जीवन और नर्क बन जाएगा। मेहनत करना सीखो, दिमाग दिया है उसका इस्तेमाल करना सीखो। ठीक है, पूछा है तुम में, जो सत्य है मैं वही बता सकता हूं, मैं तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।